हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने परिवार जीनियस अकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम पार्ट ऑकलन डिस्कस कर रहे थे आपके सामने, जो टॉप 25 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज है आपके सामने प्रेजेंट की जा रही थी, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है पार्ट 7। और आपके सामने ये क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। x इक्वल टू a थीटा माइनस a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू वाई इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा इंटू a। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। अब ये बताइए, इसमें आपको हमें dy बाई dx लाना है। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात, हमारा ये देखिए पूरा सब कुछ थीटा में दिया है, इधर भी ये थीटा में दिया है। थीटा का मतलब होता है एंगल से संबंधित, मतलब कोण से संबंधित। तो हम क्या करेंगे, जिसमें दिया, जैसे इसमें थीटा के सापेक्ष में दिया है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम dx x में ये टर्म दिया है, लेकिन है वास्तविकता में थीटा में, तो हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष इसको अवकलित करेंगे। तो चलिए इसका हम अवकलन करेंगे, इसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो चलिए करते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने का अवकलन। तो क्या हो जाएगा, ये dx अपान डी थीटा जब करोगे आप, तो ये क्या रहेगा, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप बाहर करो। जब थीटा का अवकलन, थीटा का मतलब ये समझो कि एक है, जैसे x होता है उसी तरह ये थीटा है। तो जब थीटा का अवकलन करोगे तो एक आएगा, लेकिन जब आप साइन थीटा का अवकलन करने जाओगे तो हो जाएगा कॉस थीटा। तो कुल मिला के हो जाएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आगे चलिए, इसी तरह ये जब आप इसको करोगे dy बटे डी थीटा, तो इसमें भी वही होगा। a आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि ये क्या है, ये अचर पद है। अब उसके बाद जब एक को आप करेंगे अवकलन तो वो 0 हो जाएगा, लेकिन कॉस थीटा का जब अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बातें आ गई। जब ये हो गया, इसका मतलब dy बटे जो डी थीटा है वो हो गया माइनस साइन थीटा। अब आप जब इसको करोगे तो अब हमें dy बाई dx चाहिए, तो आप dy बाई dx को अगर इस तरह भी तो आप लिख सकते हो dy बटे डी थीटा, उसके बाद dx बटे डी थीटा। तो आप जब इसको इधर देखिए, ये डी थीटा से डी थीटा नीचे कैंसिल हो जाए, लेकिन ये वास्तविकता में कैंसिल होता नहीं है, वो बताया जाता है वैसे ही कैंसिल हो सकता है, और बाकी यही चीज़ें आ जाएगी। तो चलिए करते हैं, a 1 माइनस कॉस थीटा, उसके बाद अपान में करिए ये माइनस साइन थीटा हो गया, लेकिन ये उल्टा है तो ये माइनस साइन थीटा रहेगा और अपान में ये 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको लिख लेते हैं माइनस साइन थीटा, और उसके बाद ये देखिए इसमें a है तो a भी कर लेंगे, यहाँ पर भी a है 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद देखिए a से a आप कैंसिल कर लिए, उसके बाद हुआ कि ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, इसको आप लिख सकते हो क्योंकि ये साइन 2a का फॉर्मूला लग गया, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो a बाई 2 के रूप में ले लेंगे। अब उसके बाद क्या है, ये 1 है, अब यहाँ पे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार हमको 1 कैंसिल करना है, तो आप क्या करिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ले लीजिए, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए, जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो गए, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 भी कैंसिल हो सकता है। तो ये होगा क्या, कॉस थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। अब ये कितना हो गया, कॉस अपान साइन को आप कॉट थीटा बाई 2 लिख सकते हो, यही आपका आंसर आ गया। मतलब जो dy बाई dx हम ज्ञात करना चाहते थे वो कितना आ गया, माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं y इक्वल टू रूट x, फिर उसकी पावर रूट x, फिर उसकी पावर रूट x। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि जो ये y है वो फंक्शन बार बार क्या है, घातों के रूप में रिपीट हो रहा है। तो जहाँ से आपको लगने लगे कि यहाँ के बाद रिपीटिशन है, तो वहीं पे आप इसको y मान लीजिए। तो जब आप यहाँ पे y मान लेंगे, उसके बाद क्योंकि यही y वाला पार्ट जो रूट x यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो जहाँ पे y आप मान लीजिए, क्योंकि इसी के बाद देखिए रिपीटिशन चालू है, तो वहीं पे आप मान लीजिए। अब होगा क्या, ये x की पावर क्या है, 1/2 है, और ये होल पावर y है। और क्या होता है कि गुणा में, जैसे आप अगर 3 की पावर 3 है और ये 4 है, तो आप 3 चौक 12 ऐसे भी लिख सकते हो। तो
कुल मिला के गुणा पावर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ भी आप जब पावर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा x की पावर y/2। और अब क्या करना है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस तरह प्रश्नों में हमें क्या करना होता है कि हम लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो चलिए लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो दोनों पक्षों में हम लॉग ले लेंगे, ये log y हो जाएगा, उसके बाद ये m की पावर n बना लेगा तो y/2 आगे आ जाएगा और ये log x आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम x के सापेक्ष जब इसे अवकलन करेंगे तो ये 1/y हो जाएगा, उसके बाद ये dy/dx हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे कि इसमें fx × gx मतलब कि कुल मिला के गुणन वाला फॉर्मूले का उपयोग कर देंगे जो आपको हमने बताया है, तो ये y/2 हो जाएगा और dy/dx ऑफ log x प्लस log x और ये dy, अब आप करोगे क्या dy ऑफ y/2 इसका करना है। तो चलिए करते हैं, ये 1/y हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा, ये y/2 है, ये log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, ये log x आपको दिया ही गया है और आप 1/2 कॉमन बाहर कर लीजिए क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, तो आपका ये dy/dx आ जाएगा। अब यही dy/dx यहाँ भी आप देख रहे हो और यहाँ पर भी देख रहे हो, तो कुल मिला के आपको इसे क्या करना है, आपको इसे कॉमन ले लेना है। तो जब आप इसे कॉमन करोगे यहाँ पर तो ये 1/y आ जाएगा, जब इधर करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब ये आप क्या लिख सकते हो कि एक चीज़, हाँ यहाँ पे और चीज़ देखनी है कि यहाँ पे log x भी है साथ में, कुल मिला के log x/2 है, तो यहाँ पे जो आएगा 1/2 ना होकर के ये log x/2 होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, ये y/2x हो जाएगा। अब उसके बाद जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये dy/dx आ जाएगा और इसको हम आगे जब सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 log x हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और उसके बाद ये 2y हो जाएगा। अब बड़े आराम से हमें यहाँ पे देखना है कि ये 2 हो गया, ये आपका y आया था, y log x। अब उसके बाद ये आपका y ऑलरेडी है ही है, तो ये 2x है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी 2 आई है, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। अब उसके बाद ये इसको आप सिंपल सा गुणा करिए, इधर जब आप सिंपल सा गुणा करेंगे dy/dx और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये y² हो जाएगा अपान में x और ये नीचे चला जाएगा, 2 - y log x हो जाएगा। अब उसके बाद ये जो x है ये हो जाएगा x × dy/dx। अब ये क्या हो जाएगा y² अपान 2 - y log x हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ जाएगा और इसमें कुछ करने वाली दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के x × dy/dx = y², क्योंकि x आप इधर कर लो, x × dy/dx = y² अपान 2 - y log x, यही आपका आंसर आ गया। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 19। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करना अगर सिंपल सा ऐसे करें तो ये बड़ा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, इसमें संयुग्मी से गुणा करके, जैसे ये हमारा हर है तो संयुग्मी हम कैसे लगाते हैं, संयुग्मी जैसे अगर 1 - x है 1 + x है तो हम क्या करते हैं 1 - x, यही जो 1 + x है यही हर वाला संयुग्मी। कुल मिला के संयुग्मी से हम, जैसे ये हर है दोनों हर, तो हम इसी से गुणा करते हैं। या जैसे आप कुछ भी समझिए, जैसे आपको अगर कोई दे दिया गया जैसे 2 + i sin थीटा 2 - i sin थीटा, तो हम क्या करें कि ये अगर मान लो ये माइनस दे दिया ये प्लस, तो आप क्या करो कि ये 2 - i sin थीटा अपान 2 - i sin थीटा, ऐसे आप संयुग्मी से गुणा कर सकते हैं। तो कुल मिला के वही हमें करना है, तो यहाँ पर भी वही हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हर को करेंगे तो एक बार देखिए कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसी को हम थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे। अगर यहाँ माइनस में है तो हमको हर वाला ये चीज़ होता है खत्म करना होता है, तो हम क्या करेंगे प्लस का साइन लगा के करेंगे। तो चलिए देखते करते हैं, 1 + sin x प्लस 1 - sin x। अब उसके बाद अंडर रूट में 1 + sin x,
उसके बाद प्लस करेंगे 1 माइनस साइन एक्स। अब ये अपान में ही है, अब यही क्या होगा देखो, ये पूरा देखिए लिखते हैं 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये आपका 1 प्लस माइनस में है तो 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और ये भी 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो गया। अब जब आप इतना कर लिए तो जब आगे आप क्वेश्चन करोगे तो ये देखिए ये एक ए बन गया और यही आपका ये बन गया। तो कुल मिला के यही दो बार चीज़ें बन जा रही, तो हम आप उसको स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो आप उसको एक बार स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर जब आप लिखोगे इसका मतलब ये रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ये होल स्क्वायर बन गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखो कि ये a हो गया, ये माइनस बी, ये a हो गया, ये प्लस बी हो गया। तो कुल मिला के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो जहाँ पे ये दिया है आपको 1 प्लस साइन एक्स, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन एक्स का, तो ये आप कर लेंगे। अब उसके बाद जब आप आगे सॉल्व करोगे तो कॉट इनवर्स ये है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन एक्स, उसके बाद 2 इंटू करोगे ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में रहेगा और इंटू फिर अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स रहेगा, तो वो बना लेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो हमने आपको डायरेक्ट लिख दिया। तो चलिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स और ये हो गया माइनस करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हटेगा और ये 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये बात इतनी होगी। लेकिन यहाँ पे आप माइनस देख रहे हो, तो जब ये माइनस एंट्री मारेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो कुल मिला के ये -1 ये +1 खत्म। उसके बाद आगे क्या करेंगे, जब आप आगे करोगे तो कॉट इनवर्स, उसके बाद ये हो जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 2 साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर। अच्छा ये बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है, कॉस स्क्वायर होता है, तो आप कॉस एक्स। अब ये साइन एक्स 2 कॉस साइन एक्स, तो कुल मिला के ये हो गया। अब यहाँ से जब कॉट इनवर्स आप लिखोगे तो यहाँ 2 है, आप कॉमन करो 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, तो ये कॉट इनवर्स हो गया। कॉट इनवर्स जब आप ये करोगे 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 कॉस थीटा का फॉर्मूला, और इधर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, इसको लगा दो फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, एक कॉस कैंसिल हो गया। अब आया क्या, कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे ये बचा कॉस एक्स बाई 2 और ये साइन एक्स बाई 2। अब यही आप क्या करोगे, कॉट इनवर्स, ये कॉट एक्स बाई 2, जब आप इसमें लिख लोगे तो ये कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, ये एक्स बाई 2 बचा। यही x बाई 2 के जो आप डिवाइड बाई dx करो, क्योंकि 1/2 ये कॉमन हो जाएगा, x केवल बचा है, तो जब आप dx/dx करोगे इसका अवकलन x का अवकलन, तो आप जानते भी हो कि x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। कुल मिला के जो डिवाइड बाई dx आ गया वो कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका आ गया। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहले ये x इंटू अंडर रूट में 1 प्लस वाई है प्लस y इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स है, इक्वल टू 0 प्रूव करना है, डिवाइड बाई dx माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब आप एक काम करिए कि इस क्वेश्चन को x इंटू 1 प्लस वाई कर लीजिए, और उसके बाद जब आप इसको इधर मूव करेंगे तो ये माइनस वाई हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। दोनों पक्षों में आप वर्क कर लीजिए, तो जब आप दोनों पक्षों में वर्क करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जब इसे आप करेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। केवल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसके सिवा ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए। अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर ये है और ये आप इधर करिए, एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर इधर करिए,
तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये वाई स्क्वायर एक्स है, आप इसको इधर करिए तो ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। इतनी बात आपके भी समझ में आई होगी, बस हमने पक्षांतर किया और ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे x माइनस वाई हो गया और ये x प्लस वाई हो गया। ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी और a प्लस बी का। तो आगे जब आप यहाँ पे देखिए ये एक्स वाई है, आप एक्स वाई यहाँ पे जब आप कॉमन करोगे तो बचेगा वाई बचेगा और इधर ये माइनस एक्स बचेगा। अब करना क्या है आपको कि अगर यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब जब माइनस कॉमन करोगे ये एक्स माइनस वाई हो गया, ये एक्स प्लस वाई हो गया। अब इधर से आप एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल कर सकते हो। अब बचा क्या एक्स प्लस वाई और ये एक्स वाई। अब क्या करना है हमें कि आप इसको इधर कर लीजिए, तो आप y प्लस एक्स वाई कर सकते हो और ये x को उधर भेज दीजिए, माइनस एक्स हो जाएगा। आप यहाँ से y कॉमन कर लीजिए, ये y माइनस एक्स, y कॉमन करेंगे 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अभी यहाँ हम सॉल्व कर ले रहे हैं, आपको ये थोड़ा नीचे पड़ेगा तो y इक्वल टू क्या करेंगे माइनस एक्स 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसी का हमें dy बाई डी एक्स करना है, तो इधर कर देते हैं हम dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स जब करेंगे तो यहाँ पे हम x 1 प्लस एक्स करेंगे। अब ये fx अपान gx वाला जो फॉर्मूला हमने बताया था अंश और हर वाला dy बाई डी एक्स, उसी को लगाएंगे 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स और हर का जो है वो स्क्वायर कर देंगे। अब इतना हम कर दिए तो जो ये आ गया आपका, अब इसको हम करेंगे क्या, ये 1 प्लस एक्स हो गया, लेकिन जब आप x का अवकलन करते हो तो एक आता है लेकिन निगेटिव है तो माइनस 1 के साथ आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 इंटू में प्लस ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस एक्स है, तो चाहो तो आप इधर माइनस माइनस गुणा करके माइनस एक्स कर सकते हो। और डी वाई बाई डी एक्स में 1 का अवकलन करोगे 0 आएगा, एक्स का अवकलन करोगे तो 1 आएगा, तो कुल मिला के ये पूरा 1 आ गया। अब ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और इधर आप जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हो गया। अब जब आप इतना कर लीजिए तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या आ रहा है, क्या स्थितियाँ पैदा हो रही है। तो ये आपका यहाँ बीच में, हाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे बीच में प्लस नहीं होता है, यहाँ पे बीच में माइनस होता है, क्योंकि हर में जब आप करते हो तो यहाँ माइनस आती है, तो माइनस आता है तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस आएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपको प्रूव करना था वो आपका बड़े आराम से ये यहाँ पे आ गया। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन नंबर। तो ये y इक्वल टू सेक इनवर्स इंटू में ब्रैकेट में है 1/2x² माइनस 1। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे। ये भी अपने आप में अगर इसमें सेक इनवर्स का फॉर्मूला लगाओगे जो हमने 1/x इंटू x² माइनस 1 करके बताया है तो उससे बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगेंगे, x बराबर आप जानते हो cos थीटा, x बराबर आप cos थीटा जानते हो, उसी को आप पुटअप करोगे। तो जब आप यहाँ पुटअप करोगे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा सेक इनवर्स। अब ये 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये cos 2 थीटा बना लेगा। और जब आप आगे करोगे ये सेक इनवर्स, उसके बाद ये सेक 2 थीटा, उसके बाद ये कैंसिल हो गया तो y बराबर 2 थीटा हो गया। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, cos इनवर्स x नहीं लिख सकते हो बड़े आराम से। तो बस अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर उस मेथड से करते तो बहुत लंबा आता और दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट मी, अभी देखिए cos इनवर्स x है। अब यहाँ पे आप इसका अवकलन करोगे जो dy dx ऑफ cos इनवर्स x, तो जब आप इसका करोगे तो हमने आपको बताया कि ये होता है -1 और 1 माइनस x²। बस ये आपका आ गया, यही आपका आंसर है। तो हम चाहते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं कम से कम उस क्वेश्चन को आप भी अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप ये क्वेश्चन यूँ ही मत मानिए कि ये सारे क्वेश्चन ईजी हैं, क्योंकि आपको जब आप समझ रहे होंगे तो आपको भी लग रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है जो लिए गए इसमें जितनी मेहनत की जा रही है आपके
लिए आपके लिए जो मेहनत की जा रही है उसको कम से कम आप भी अच्छे से करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।